नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल रहने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं जीडीएस न्यू वैकेंसी 2024, यानी कि जो भी जीडीएस की रिक्रूटमेंट होती है 2024 में लेट क्यों हो रही है और कितने पोस्ट के लिए आने वाली है वो सभी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं कितने दिन बाद आने वाली है वैकेंसी। साथियों, आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन ऑन करे ताकि ऐसे जीडीएस के रिलेटेड पल पल की जानकारी आपको मिलती रही। तो चलिए आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, कल ही मैंने स्पेशल वीडियो डाला था, यानी कि जो भी जीडीएस का ट्रांसफर पोर्टल है मई में खुलने वाला है, यानी कि मई महीने में जीडीएस का पोर्टल खुलने वाला है। ट्रांसफर पोर्टल जो भी होता है उनकी वैकेंसी अपडेट हो चुकी है, यानी कि 6 मई को ही वैकेंसी अपडेट पूरी तरह हो चुकी है। तो अब सीधा ट्रांसफर पोर्टल खुलने की बारी है। तो साथियों, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने वैकेंसी अपडेट के लिए न्यू ईमेल भेजा गया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये लेटर भेजा गया था कि यानी कि नोटिस आप जल्दी 6 महीने के पहले यानी कि 6 मई के पहले आप वैकेंसी अपडेट करें ताकि उन्हें अगली प्रोसेस के लिए कोई दिक्कत ना आए। तो यानी कि 6 तारीख तक वैकेंसी फुली अपडेट हो चुकी है, यानी कि अपडेट हो चुकी है। तो अब बारी है ट्रांसफर पोर्टल खुलने की। तो ट्रांसफर पोर्टल के लिए कितने दिन लगता है, यानी कि ट्रांसफर पोर्टल खुलने के बाद कितने दिन लगते हैं ट्रांसफर होने के लिए जीडीएस की, और फिर सेकंड यानी कि जो भी सेकंड लिस्ट लगती है ट्रांसफर पोर्टल के लिए उनके लिए कितना समय लगता है। फिर ये होने के बाद ही न्यू वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ट्रांसफर पोर्टल की पूरी प्रक्रिया होने तक न्यू वैकेंसी आने वाली नहीं है। उनका प्रोसेस फुली होने तक जीडीएस की न्यू वैकेंसी जो भी अपडेट होने वाली है, यानी कि कौन से रिक्त प्लेस है वो फिर न्यू वैकेंसी आने वाली है जीडीएस की। तो वो कौन से मंथ में आने वाली है और कब आने वाली है वो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी ट्रांसफर पोर्टल है वो कितने दिन चलता है और कितने वक्त लगता है। तो चलिए देखते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया था, यानी कि जो भी ट्रांसफर पोर्टल दिसंबर 2023 में खुला था उनके लिए जो भी टाइम टेबल होता है, यानी कि कब तक वैकेंसी का अपडेट होए, कब लिस्ट लगेगी, सेकंड लिस्ट कब तक लगेगी और प्रोसेस क्या है, वो सभी इस लेटर में जारी किया गया। तो उसके आधार पर आप देखने वाले कि कितना समय लगता है, यानी कि ट्रांसफर पोर्टल में। तो साथियों, आप देख सकते हो सब्जेक्ट में ऑनलाइन रूल 3 जीडीएस ट्रांसफर साइकिल दिसंबर 2023 शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज एंड टाइमलाइंस, यानी कि जो भी रूल 3 होता है जीडीएस का ट्रांसफर के लिए उनके शेड्यूल और टाइमलाइन, यानी कि जो भी शेड्यूल है एक्टिविटी कौन से दिन यानी कि कौन से डेट को होने वाली है और कितना टाइमलाइन लगने वाला है वो कह रहे हैं। सर एंड मैडम, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज अप्रूव्ड द शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन रूल 3 ट्रांसफर साइकिल दिसंबर 2023 फॉर डिक्रम एक्टिविटीज एज अंडर, यानी कि जो भी डिफरेंट एक्टिविटीज होती है वो दिसंबर 2024 रूल ट्रांसफर के वो रिगार्डिंग नीचे टेबल में दिए गए वो कह रहे हैं। तो चलिए वो टेबल को देखते हैं कितना समय लगता है क्या नहीं। एक्टिविटीज एंड टाइमलाइन, वैकेंसी अपडेशन बाय डिवीजन, यानी कि जो भी वैकेंसी अपडेशन होता है अभी 6 तारीख को यानी कि 6 मई को मई का वैकेंसी अपडेट हो चुका है, वैसा 1 to 7 दिसंबर तक यानी कि 1 to 7 दिसंबर तक यानी कि वैकेंसी अपडेट होता है 7 दिन के लिए। फिर आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो भी जीडीएस ट्रांसफर लेना चाहती है वो सबमिशन कर सकती है, उनके लिए 7 दिन से 8 दिन का लिए समय होता है, यानी कि फॉर्म आप भर सकते हो। अब फिर आता है वन टाइम मॉडिफिकेशन, यानी कि 2 दिन आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो 19 और 20 तारीख को, यानी कि 2 दिन मॉडिफिकेशन के लिए रहता है, जो भी फॉर्म में गलतियां हो सके वो मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो। फिर आता है यानी कि वेरिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बाय डिवीजन, यानी कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिलअप की वो सही है या गलत है वो सभी वेरिफिकेशन होता है, वो 6 दिन के लिए, यानी कि बहुत सारा दिन लगता है। कुल मिलाकर यहाँ तक हो गए, यानी कि ऊपर 7 दिन फिर 7 दिन, यानी कि लगभग 36 to 37 डेज लगे यहाँ तक। फिर आता है ऑनलाइन लिस्ट, यानी कि फर्स्ट लिस्ट जारी हो जाती है। फिर आती है यानी कि जो भी रिक्त पोस्ट हुए, यानी कि रिलीविंग ऑफ जीडीएस, जो भी बच्चों ने ट्रांसफर लगाया था उनका रिलीव होना। फिर आती है सेकंड लिस्ट, यानी कि जो बच्चों का फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया उनका सेकंड लिस्ट में आ जाने की संभावना होती है, फिर उनका नंबर होता है, फिर उनको रिलीविंग होता है। यानी कि कुल मिलाकर इस प्रोसेस को 2 महीने लगते हैं। 2 महीने के लगभग ये प्रोसेस चलता है, यानी कि जो भी जीडीएस का ट्रांसफर का पोर्टल होता है वो 2 महीने का प्रोसेस लगता है, यानी कि मई में खुलने वाला है, यानी कि मई और जून पूरा ही ट्रांसफर पोर्टल के प्रक्रिया में लाएगा, यानी कि पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा मई और जून में। तो अब वैकेंसी आने की पूरी संभावना है कि जुलाई में, यानी कि जुलाई महीने में पूरी वैकेंसी आने की संभावना है। 2023 में जुलाई 2023 यानी कि शेड्यूल सेकंड नाम से वैकेंसी आई थी, वैसे ही जुलाई में वैकेंसी आने वाली शेड्यूल फर्स्ट नाम से। तो कितने पोस्ट के लिए आएंगे वो अभी तक फिलहाल जारी नहीं हुआ है, आने के बाद मैं इस वीडियो पर चैनल पे वीडियो आपको पोस्ट कर दूंगा। इसलिए इस चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सटीक और ऑथेंटिक होती है, इसलिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने जीडीएस भाई के साथ ये वीडियो शेयर करें। साथियों, जीडीएस न्यू रिक्रूटमेंट 2024 ये पूरी तरह से जुलाई में आने की संभावना है। तो साथियों, ये वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।